स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिशन और कन्वर्जन टू साउंड हम चेक करेंगे कि कैसे एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है ऑप्टिकल फाइबर में। और उसको फिर दोबारा से हम अगर साउंड की फॉर्म में हमने ओरिजिनल सिग्नल जनरेट किया था तो दोबारा से साउंड की फॉर्म में हम उसे कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो फिर इस हवाले से हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, जो कि सिग्नल, जो एक्चुअल सिग्नल है वो रिसीव करता है। जैसे कि साउंड की हम बात करें तो हमारी साउंड जो है वो कैच करता है ट्रांसमीटर, और फिर उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कन्वर्ट होता है लाइट सिग्नल में, और फिर वो एक ख़ास तरीके के ज़रिए से जो है वो भेजा जाता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, जिसको हम एक्चुअली गाइडिंग सिस्टम कहते हैं, यानी कि ये सिग्नल को गाइड करता है, एक पाथवे देता है, डिफाइन करता है कि लाइट सिग्नल ने किस तरह से जो है और कहाँ पे जो है वो जाना है। तो दूसरा पार्ट जो इस सिस्टम का है वो है ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर में हम जानते हैं कि लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन की बेस पर ट्रैवल करती है। ठीक है, और इसमें पल्सेस की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। पल्सेस की फॉर्म में लाइट क्यों ट्रैवल करती है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे बाद में। और फिर अगला सिस्टम जहाँ पे लाइट जो है वो जाके हमारा सिग्नल रिसीव होता है, उस पार्ट को, उस कम्युनिकेशन के उस पार्ट को हम कहते हैं रिसीवर। ठीक है, और रिसीवर में भी एक ख़ास तरीके से एक मतलब सर्किट्स का, एक डिवाइसेस का पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न, वो डिवाइसेस का कम्बिनेशन जो है वो रिसीवर के तौर पर काम करता है। ठीक है जी। और एक्चुअली रिसीवर जो है ये सिग्नल रिसीव करता है लाइट की फॉर्म में, और फिर उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रिकल से फिर जो है वो एक्चुअल साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसमीटर जिसने लाइट रिसीव की थी साउंड की फॉर्म में और उसको फिर कन्वर्ट किया मुख्तलिफ प्रोसेसेस के ज़रिए से लाइट में, और फिर जो है वो लाइट ट्रैवल हुई और एंड पे रिसीवर ने रिसीव करके हमें एक्चुअल साउंड जो थी वो सुना दी। इसकी अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम देखें कि कैसे ये सारा प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली हमें मतलब बता रही है कि किस तरह से जो है वो ये सारा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वर्क करता है, जिसमें ट्रांसमिशन और रिसीविंग सिस्टम भी है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे माइक्रोफोन जो है वो साउंड को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। स्टूडेंट्स, ये काम होता है माइक्रोफोन का कि वो साउंड सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक एलईडी, जिसको एक्चुअली लाइट एमिटिंग डायोड का मुखफ़फ़ है ये लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड जो है ये लाइट यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर से बनी हुई लेज़र, और लेज़र जो कि मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि एक ही वेवलेंथ पे बेस करती है, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो लाइट सिग्नल में एलईडी के ज़रिए से या लेज़र के ज़रिए से कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे आ जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, ये वाला पार्ट ऑप्टिकल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट ऑप्टिकल फाइबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें लाइट ट्रांसमिट होती है यानी कि ट्रेवल करती है। और फिर आगे रिसीवर का पार्ट है। अब रिसीवर में सबसे पहले एक फोटो डायोड लगा होता है। ये क्या काम करता है, ये फोटो डायोड जो है ये लाइट सिग्नल को रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है फोटो डायोड। फिर आगे जो है वो स्पीकर लगे होते हैं जो कि उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है स्टार्ट में साउंड से, साउंड यानी कि एक्चुअल ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास साउंड है वो ट्रांसमिट होता है, और फिर एंड पे हमें दोबारा से वही साउंड मिल जाती है। तो अब यहाँ पे कुछ ये कंपोनेंट जो कि हमने छोटे छोटे कंपोनेंट जिनमें हमने कैपिटल आर लिखा हुआ है, ये क्या है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब तो सबसे पहले तो जो है वो हम बात करें कि लाइट मीटिंग डायोड या लेज़र जो है इसमें हम कौन सी लाइट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट मोस्टली हम यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा दूर तक जाए। तो इसमें मोस्टली हम इंफ्रारेड लाइट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड लाइट, IR लाइट जिसको हम कहते हैं, इन इंफ्रा इंफ्रारेड। ठीक है, अब इंफ्रारेड लाइट जो है वो मोस्टली हम क्यों यूज़ करते हैं, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स इंफ्रारेड लाइट जो है इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है,
ऑप्टिकल फाइबर में इसकी स्पीड ज़्यादा है। हम अगर वैक्यूम की बात करें तो सारी तरह की लाइट की स्पीड एक जैसी होगी, लेकिन इंफ्रारेड लाइट की स्पीड जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? अगर हम इसके वेवलेंथ को देखें तो इसकी वेवलेंथ जो है 1.3 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट जो है वो हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड लाइट। तो इसके अलावा भी वेवलेंथ्स हैं इंफ्रारेड लाइट की, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में 1.3 माइक्रोमीटर वाली यूज़ करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इन द मीडियम। ठीक है, तो फिर ये भी है कि जो जो हमारे पास इंफ्रारेड लाइट है इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। ये बात जो है वो आमतौर पर हम कहते हैं कि हर तरह की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक जैसा होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। डिफरेंट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, यानी कि वेवलेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्रिज्म में जो लाइट डायफ्रैक्ट मतलब मुख्तलिफ वेवलेंथ जो है मुख्तलिफ एंगल पर जो है वो डिस्पर्स हो जाती हैं। तो उसकी वजह जो है वो यही है कि हर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ होता है। तो इसी तरह से इंफ्रारेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जबकि जो हमारे पास विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वेव स्पीड से, और इस तरह से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए इंफ्रारेड के लिए तो स्पीड इंफ्रारेड की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से इंफ्रारेड जो है ये फास्टर ट्रेवल करती है ऑप्टिकल फाइबर में देन विजिबल और अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, तो एलईडी या लेज़र के ज़रिए से हम लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। अब दूसरा दूसरा जो चीज़ है, हमने बात की थी पल्सेस की। तो एक्चुअली हम जो है वो सिंपली लाइट ही ट्रांसमिट नहीं कर रहे, बल्कि एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। यानी कि हमने जो बात की है, हमारी बात में कोई इंफॉर्मेशन है, हमारे साउंड सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, हमारी बात है, तो वो हमने इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है। हमने सिर्फ लाइट ही ट्रांसमिट नहीं करनी, बल्कि लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लाइट को ख़ास तरीके से जो है वो भेजते हैं। ठीक है, तो यानी कि इंफॉर्मेशन को हम ख़ास तरीके से भेजते हैं, तो उस ख़ास तरीकों को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, मॉड्यूलेशन। तो अब मॉड्यूलेशन जो है वो हम आमतौर पर यहाँ पे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन किस तरह से करते हैं? तो जैसे कि हमने पल्सेस की बात की थी, तो एक्चुअली लाइट को हम इस तरह से ट्रांसमिट करते हैं कि एक पल्स जो है यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं पल्स। तो पल्स अगर है, यानी कि अगर पल्स ट्रांसमिट हो रहा है या पल्स रिसीव हो रहा है लाइट का, तो उसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। डिवाइस उसको रिकग्नाइज करती है 1 से। ठीक है, डिवाइस उसको एक कोड से रिकग्नाइज करती है। ट्रांसमिट हमने पल्स किया है, आगे रिसीवर ने उसको रिसीव किया है, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन जो मतलब मिली है, उसने उसको जो है वो एक कोड के तौर पर रिसीव किया है, यानी कि उसको उसने 1 जो है वो सपोज कर लिया है। और फिर अगर एब्सेंस होगी, पल्स की एब्सेंस होगी, तो तब वो ज़ीरो के तौर पर लेगा। यानी कि दरमियान में जो दो पल्सेस के दरमियान में जो वक्फा आएगा उसको वो ज़ीरो के तौर पर कंसीडर करेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि 1 0 जो हैं ये डिजिट्स हैं। तो डिजिटल फॉर्म में हम मॉड्यूलेशन करते हैं, यानी कि भेजते तो हम सिग्नल हैं, लेकिन सिग्नल हम पल्सेस हम इस तरह से भेजते हैं कि पल्स का होना जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और एब्सेंस 0 को। तो फिर 1 0 की फॉर्म में हम जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, और ये सारी कोडिंग जो है कंप्यूटराइज होती है। ट्रांसमीटर को भी जो है ट्रांसमीटर भी कोडिंग जो है वो रिकग्नाइज करता है और उसी की फॉर्म में फिर आगे ट्रांसमिट करता है, और इसी तरह से जो रिसीवर है उसी को वो दोबारा से इनकोड कर सकता है। अब उसको वो रिकग्नाइज यानी कि पहचान कर ही इनकोड करता है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को प्रोग्राम किया जाता है कंप्यूटर के ज़रिए से। तो फिर हमने बात की थी यहाँ पे एक छोटे से कंपोनेंट आर की, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आर क्या है? ये एक्चुअली रिपीटर कहलाता है। ठीक है, रिपीटर क्या है? ये एक स्पेसिफिक डिवाइस होती है, ख़ास किस्म की डिवाइस होती है। आर फॉर रिपीटर। ठीक है, रिपीटर, REPEATER।
TER रिपीटर। अब ये क्या करता है, हम जानते हैं कि सिग्नल जब ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उसकी पावर जो है वो लूज हो जाती है, ठीक है। तो ये दोबारा से एम्पलीफाई करता है पावर को, जो है वो इन्हांस करता है, ठीक है, ताकि दरमियान में अगर सिग्नल की पावर जो है वो लूज हो गई है तो उसको दोबारा से उतनी ही पावर देकर ट्रांसमिट किया जा सके। तो ये जो है ये एम्पलीफाई करता है, यानी कि रीजनरेट करता है सिग्नल को, ठीक है, रीजनरेट करता है, NERATE, रीजनरेट्स। तो रीजनरेट का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे सिग्नल को दोबारा से बनाता है, बल्कि एक्चुअली उसकी पावर को जो है वो बढ़ा देता है, तो ताकि वो ज़्यादा दूर तक जो है वो दोबारा से ट्रांसमिट हो सके। तो आमतौर पर जो यूज़ किए जाते थे पहले, वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक जो थे वो यूज़ किए जाते हैं, यानी कि हर 30 किलोमीटर के बाद रिपीटर यूज़ किया जाता था। लेकिन अब रिपीटर जो है वो 100 किलोमीटर तक यूज़ किए जाते हैं। और यह क्या करते हैं, ये पावर लॉसेस जो हो रहे होते हैं सिग्नल में उसको मेंटेन करते हैं, ये उसको रिकवर करते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स वो सारा तरीका का ट्रांसमिशन का और दोबारा से उसको साउंड में कन्वर्ट करने का ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू।